Hello, my dear student. Welcome back to channel My New Video. My name is Video from A1 Coaching. तो बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इकोनॉमिक्स की वीडियो भी क्लास 9 की लेकर आइए, जिस तरह आप कॉमर्शियल स्टडीज की बना रहे हैं। बेटा आप सबकी रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के कहने पे आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 9 की इकोनॉमिक्स, और इसको अच्छे से देखेंगे जिस तरह से हम लोग कॉमर्शियल स्टडीज कर रहे हैं। तो चलो आओ देखते हैं इसका चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो टॉपिक आता भी है आपके, जो यूनिट फर्स्ट होगा या आपका हाफ ईयरली होगा, तो उसमें सबसे पहले पूछता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो यार, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब और चलो जल्दी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको बुकिश लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स में पता होना चाहिए, एक वर्ड होता है बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं बेटा जी? रिसोर्सेस। अब ये रिसोर्सेस क्या होता है, आपको आप लोगों को पता है? किसी को नहीं पता है? मैं बताता हूँ। देखो, रिसोर्सेस का मतलब होता है ऐसी वो सारी की सारी चीजें जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए यूजफुल है, वो रिसोर्सेस था। जैसे जैसे मान लो गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर लिया, हवा लगने लगी, है ना, तो अब हमें अच्छा लग रहा है, हमारे लिए यूजफुल है। तो क्या है? रिसोर्सेस है। मान लो मुझे प्यास लगी है, मैंने एक गिलास पानी पी लिया, तो पानी मेरे लिए क्या है? हेल्पफुल है। तो मुझे क्या है? पानी क्या है? रिसोर्सेस है ना। मुझे बोर्ड पे लिखना है, बोर्ड पे लिखने के लिए मेरे पास मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, तो मार्कर मेरे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। मुझे कोई भी चीज खरीदनी है, उसके लिए मैंने पेमेंट कर दी, तो वो क्या हो गया? पैसा क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिस मोबाइल से बना रहा हूँ, जिस कैमरे से बना रहा हूँ, वो क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। तो कहने का मतलब ऐसी वो सारी की सारी चीजें जो कि हमारे लिए यूजफुल होती है, बेनिफिशियल होती है भैया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो रिसोर्स में, अब एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। मान लो आपकी मम्मी है, ठीक है, आपकी मम्मी को किसी के घर में 20,000 रुपीज दिए। जैसे मान लो ये है हमारा, इसका नाम है सोहन। अगर कोई सोहन नाम का लड़का वीडियो देख रहा है तो भाई बताना। ठीक है, देखो इसका नाम है सोहन। अब सोहन की मम्मी को सोहन के पापा ने, ठीक है भाई, पापा ही पैसा ऐसा कमा के लाते हैं जनरली, बहुत सी मम्मियां भी जॉब करती हैं। फिलहाल मान लो पापा ने 20,000 रुपए मम्मी को दिया, बोला देखो ऐसा है सोहन की मम्मी तुमको 20,000 रुपए दे रहे हैं, अब इस 20,000 रुपए में पूरा का पूरा तुम्हें खर्चा चलाना है। मतलब पूरा का पूरा मतलब पूरे महीने का। मान लो 1 अप्रैल को ये पैसे दिए, 1 अप्रैल 2025 को, और बोला पूरे अप्रैल के महीने में 20,000 रुपए चलाना है। अब ये बताओ, क्या ये 20,000 रुपए अनलिमिटेड पैसा है? नहीं है। नहीं है ना भाई, इसमें क्या दुनिया की हर चीज पूरी हो जाएगी? नहीं ना। तो रिसोर्स क्या है? ये क्या है? लिमिटेड है। और याद रखना इकोनॉमिक्स में भी रिसोर्सेस हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, रिसोर्सेस क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और जो हम लोग हैं, हम लोग की जो वांट्स है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। वांट्स क्या होती है बेटा? हमारी अनलिमिटेड होती है। वांट्स का मतलब समझते हो? वांट्स का मतलब तो है चाह। भाई एक मोबाइल मिल गया, अब नया मोबाइल चाहिए, बाइक मिल गई तो अच्छी बाइक चाहिए, कार चाहिए और मर्सिडीज चाहिए, है ना। आज खाना खा लिया, दोबारा शाम को फिर चाहिए। मतलब हम लोग की वांट्स कभी खत्म ही नहीं होती है। तो एक इंसान की वांट्स हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और इंसान की जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, कि रिसोर्सेस हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अब जो सोहन के पापा ने 20,000 रुपए दिए हैं सोहन की मम्मी को, तो क्या 20,000 रुपए क्या है? ये अनलिमिटेड है? नहीं है। ये 20,000 रुपए क्या है? लिमिटेड है। ये 20,000 रुपए है क्या? ये रिसोर्स है। अब यार 20,000 रुपए को सोहन की मम्मी ने इस तरह से एलोकेट किया। क्या किया? एलोकेट किया। एलोकेट करने का मतलब होता है बांटना। एलोकेट, ठीक है, एलोकेट किया। एलोकेट का मतलब क्या होता है बेटा? बांटना। अलग अलग बांटा। अब बांटने में क्या किया? उन्होंने बोला 20,000 रुपए में 3,000 रुपए में सोहन की फीस वगैरह सबमिट कर दूंगी, 5,000 रुपीज में मैं राशन वगैरह ले आऊंगी, तो 3,000 रुपए में ग्रोसरी वगैरह आ जाएगी, 5 3 8 3 11। फिर उन्होंने सोचा मार्केटिंग वगैरह में कुछ ना कुछ मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग हो जाएगी 4,000 रुपए में।
5 3 8 8 3 11 11 6 15, और फिर मान लो अदर्स, और ऐसे बहुत से खर्चे हैं, नॉर्मली वो अदर्स में चले गए, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचा वो अदर्स में चला गया। तो 20,000 रुपए था। अब 20,000 रुपए ये क्या था भैया, ये 20,000 रुपए बहुत लिमिटेड पैसे थे। और वॉन्ट्स क्या थी भाई साहब इनकी, इंसान की अनलिमिटेड होती है। तो सोहन की मम्मी ने उस 20,000 रुपए को ऐसे एलोकेट किया, अलग अलग तरीके से एलोकेट किया। उन्होंने बोला 30,000 रुपए राशन लाएंगे, इसमें जो है फीस जमा करेंगे, इसमें मेडिसिन लेंगे, इसमें मार्केटिंग करेंगे, और जो अदर खर्चे होंगे वो इधर कर देंगे। तो मतलब उन्होंने क्या, उसको इस तरह से एलोकेट किया, बांटा, कि जो हमारी ज्यादा से ज्यादा वांट्स है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई किया हो जाए। तो सोहन की मम्मी ने क्या किया, किया लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से एलोकेट किया, इस तरह से बांटा कि जो हमारी वांट्स है, यानी कि उनके घर में रहने वालों की जो वांट्स है वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई है। भाई पूरी तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, तो लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से बांटो कि उनकी ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो इकोनॉमिक्स का मतलब भी क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब भी क्या होता है, मैनेज करना, मैनेजमेंट करने आना, कि जो हमारे पास बच्चा लिमिटेड रिसोर्स है, इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है, लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से मैनेज करो, इस तरह से एलोकेट करो कि हमारी ज्यादा से ज्यादा मोर वांट सेटिस्फाई हो जाए, मोर वांट्स सेटिस्फाई। ठीक है, समझ में आया। तो कोई पूछेगा तो इकोनॉमिक्स का मतलब बता लोगे, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ो तो आपको ये तो पता होना चाहिए यार इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करना इस तरह से कि वहां पर जितने भी वांट्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा वांट्स आपकी सेटिस्फाई हो जाए। सारी तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इकोनॉमिक्स आपको चीजों को मैनेज करना सिखाती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये क्या था, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से था भाई। इंडिविजुअल मतलब आपके सोहन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब इसी को अगर हम नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा। देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो हमारे देश में यानी कि हमारे इंडिया में वांट्स क्या है लोगों की, अनलिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है हमारे देश में बेटा, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, हमारी सरकार के पास, हमारे देश के पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो अब उस अनलिमिटेड वांट्स को तो पूरी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, देश क्या करता है, देश को चलाने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से एलोकेट करता है कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो इकोनॉमिक्स क्या सिखाती है, लिमिटेड रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना, मैनेज करना कि ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या हो जाए बच्चा, सेटिस्फाई हो जाए। आई होप आपको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आया होगा। और बुकिश लैंग्वेज में भी देखते हैं, लिखा है द टर्म इकोनॉमिक्स, क्या लिखा है, द टर्म इकोनॉमिक्स was originally derived from the two Greek words। कहां से बना है भाई ये, two Greek word से, oikos which means household, to Greek word, Greek language से, जिसमें oikos है जिसका मतलब होता है household, एंड nomos मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होता है, हाउसहोल्ड को मैनेज करना। Thus it refers to management of a household। बता रहे हैं कि ये it refers to management of a household यूजिंग द लिमिटेड फंड्स। जो मैंने बताया कि भाई लिमिटेड पैसे को इस तरह से क्या करना, मैनेज करना, ज्यादा वांट्स क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो लिखा है इट रिफर्स टू मैनेजमेंट, ये क्या है, एक मैनेजमेंट है ऑफ अ हाउस होल्ड, भाई जो भी रहने वाले लोग हैं, यूजिंग द लिमिटेड फंड, लिमिटेड फंड्स में मैनेज करना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा। पेपर में 2 नंबर में इतना लिख के आओगे इकोनॉमिक्स की मीनिंग में तो फुल मार्क्स मिलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बताता हूँ। हाँ तो बेटा इकोनॉमिक्स का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अब हुआ क्या ना यार, देखो इकोनॉमिक्स का मतलब तो मैंने आपको बता दिया मीनिंग, लेकिन स्टार्टिंग से अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए, अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए, तो उन्होंने अलग अलग इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन दी। भाई स्टार्टिंग में सबसे पहले एडम स्मिथ आए, जिनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते क्या, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने वेल डेफिनेशन दी, क्या दी, वेल डेफिनेशन। इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है, उसके बाद आए वेलफेयर डेफिनेशन दी, जिसने एल्फ्रेड मार्शल। अब एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स के बारे में भाई कुछ और बताया। फिर लायनल रॉबिन्स आए, फिर उन्होंने कुछ और मतलब कुछ अलग नहीं बताया, चीजों को क्रिटिसाइज किया और कुछ एक्स्ट्रा बताया।
बोला कि इन्होंने कुछ ये गलत बोल दिया, मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पॉल समिल्सन है जिन्होंने ग्रोथ डिफिनेशन दी, और पॉल समिल्सन फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। बुक में कंफ्यूज मत होना, किसी पुरानी बुक वगैरह हो तो उसमें लिखा होगा कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ लिखा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स पॉल समिल्सन है, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। और मॉडर्न मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? आपके ये पॉल समिल्सन। इस बात को याद रखना, ठीक है। बुक में देख के कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो गूगल पे चेक कर सकते हो सर्च करके, ठीक है। बहरहाल अभी चारों डिफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग इकोनॉमिक्स ने जो अलग अलग डिफिनेशन दी। देखो बच्चा, मैं चाहूं तो आपको इस चैप्टर को 20 से 25 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन 20 से 25 मिनट में वो ये वन शॉट वाला यार वो सब बेवकूफी है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, चीजें अपग्रेड हो रही है, और वन शॉट पढ़ोगे तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम देके डीप में पढ़ोगे बेटा, तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग कहाँ की तरफ आगे जा रहे हैं, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आना पेपर में बंद हो गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करिए और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज बेटा, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत से लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं हो पाता। पहली चीज मैं बता दूं कि ऐसे जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, प्रयागराज से, करेली में हमारा जो है एजुकेशन कोचिंग सेंटर है। तो जो पढ़ना चाहते हैं वो विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। सीट्स आर लिमिटेड है, पूरी की पूरी सीट लिमिटेड है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आगे पढ़ सकते हो, क्योंकि बच्चों को पता नहीं तो सर सोचते लखनऊ, कानपुर, आगरा, पता नहीं कहाँ कहाँ से सोच लेते हैं। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये कि अगर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा और पर्सनल अटेंशन मिल जाता है, वो वहां पे मुझसे फेस टू फेस एक तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। तो वो ऐसे कोई बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि जूम ऐप पे हम लोग अपना नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 10 जून से, ठीक है। 10 जून से है, बट आप 15 जून, 20 जून जब भी वीडियो देख रहे हो, जुलाई में भी देख रहे होगा इस वीडियो को, तो आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पीछे का रहेगा वो कवर करा दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को जूम ऐप से पढ़ाया जाएगा। जूम ऐप से आपको वहां पे पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। टाइमिंग उसकी रात में 9 से 10 बजे तक रहती है। वीक में 3 to 4 डेज क्लास रहा करेगी। उसके अलावा नोट्स वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। रही बात फीस की, तो फीस बेटा जस्ट बहुत मिनिमम कॉस्ट पे रखा है। 500 इकोनॉमिक्स की फीस है, 500 रुपीज कॉमर्स की है पर मंथ के हिसाब से। पूरी कोर्स फीस जो है बेटा इकोनॉमिक्स की 5000 रुपीज है, और कॉमर्स की पूरी फीस 5000 रुपीज है, ठीक है। तो ये आपका कॉल आना जरूरी हो जाता है भाई। ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और इसको नोट करना तो कर लो, बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेलफेयर डिफिनेशन क्या होती है भैया। देखो वेल्थ डिफिनेशन क्या होती है, अब यहाँ से समझ में आ गया। आगे बात करते हैं वेल्थ डिफिनेशन क्या। अब अलग अलग इकोनॉमिक्स आए, तो सबसे पहले कौन आए? एडम स्मिथ आए। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताया। अब क्या बताया आओ देखते हैं। एडम स्मिथ ने बोला, सबसे पहले लिखा है एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। इन हिज बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है 1776 यानी कि 1776 में, ठीक है। क्या नाम था बुक का? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने डिफाइन किया है, बताया इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ है। उनके हिसाब से वो बेटा उनका कहना था कि इकोनॉमिक स्टडी है किसकी? वेल्थ की। तो इसके अभी मैं समझा दूंगा, इसमें जो बुकिश लैंग्वेज लिखा मैं पढ़ा दे रहा हूँ, नॉर्मली समझो। इकोनॉमिक्स क्या है? किसकी स्टडी है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी है। एडम स्मिथ के हिसाब से, एडम स्मिथ का कहना था कि इकोनॉमिक्स में हम लोग अपनी वेल्थ की स्टडी करते हैं। वेल्थ का मतलब होता है जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन जायदाद, संपत्ति, ये सारी चीजें। तो ये बोल रहे थे इकोनॉमिक स्टडी है वेल्थ की, कि एक इंसान जैसे मैं, आप, कोई भी अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकता है, अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे इंक्रीज कर सकता है, कैसे और अमीर हो सकता है, उसकी स्टडी है। क्योंकि इनका कहना था कि इनकी पूरी बुक में सबसे मेन जो पॉइंट था वो वेल्थ था। इनके हिसाब से इनका कहना था कि जो इंसान
जिसके पास वेल्थ ज्यादा है वही इंसान क्या भैया अमीर है, रिच है। जो अमीर है वही क्या है हैप्पी है। मतलब इनके हिसाब से जो अमीर है जिसके पास वेल्थ है वही क्या है हैप्पी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो हैप्पी नहीं है। पूरी डिफिनेशन में इन्होंने वेल्थ के बारे में सेंट्रल पॉइंट रखा है, ठीक है भैया। तो ये बोल रहे थे दैट मीन्स इकोनॉमिक स्टडीज प्रोडक्शन। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन कैसे हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन वेल्थ का प्रोडक्शन करते हैं और कैसे उसको कंजम्पशन करते हैं। सेंट्रल पॉइंट ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन इज वेल्थ। तो इनके हिसाब से मेन पॉइंट क्या है वेल्थ है। तो इनके हिसाब से एक इंसान हैप्पी वही है जिसके पास वेल्थ है, और इकोनॉमिक स्टडी है कि कैसे हम लोग अपनी वेल्थ को प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कैसे प्रोड्यूस करते हैं चीजों को और कैसे उसको कंजम्पशन करते हैं। तो सारी की सारी स्टडी किसकी होती है इनके हिसाब से वेल्थ की स्टडी है। वेल्थ का मतलब समझ लो ना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संपत्ति, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं हम लोग। एक इंसान अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकता है उसी की स्टडी है इनके हिसाब से। किसके हिसाब से भैया एडम स्मिथ के हिसाब से, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या है इसके, नंबर 1 पर है बेटा स्टडी ऑफ वेल्थ। फीचर्स क्या क्या है पेपर में आते हैं, फीचर्स है, फिर इसके हम लोग क्रिटिसिज्म भी देखेंगे, ठीक है। सारी डिफिनेशन के फीचर्स और क्रिटिसिज्म, ठीक, और फिर चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आज 50% पढ़ाऊंगा, 50% कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ, अच्छा अभी तक यहाँ तो समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए कि हाँ यार बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 लेके आऊंगा और लगातार वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं, ठीक। तो स्टडी ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है वेल्थ की स्टडी है भैया। तो वेल्थ की स्टडी का मतलब क्या है इनके हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में वेल्थ की, बताया यही तो बताया जो मीनिंग में वही फ्यूचर में। हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड इट, ये कह रहे हैं कि एक इंसान कैसे पैसा कमाता है और कैसे उसको स्पेंड करता है। इकोनॉमिक्स में एक इंसान कैसे अर्न करता है अपने वेल्थ को और कैसे उसको स्पेंड करता है, उसी की स्टडी है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली, द मेन ऑब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टू एग्जामाइन हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड। ये स्टडी है इसमें हम लोग एग्जामाइन करते हैं कि हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड इट, कैसे कमाता है और कैसे खर्चा करता है। समझ में आ रही बात। नंबर 2 कॉजेस ऑफ वेल्थ, क्या है बेटा कॉजेस ऑफ वेल्थ। कॉजेस ऑफ वेल्थ का मतलब है हाउ कैन इंक्रीज वेल्थ। दूसरा फीचर है बोल रहे हैं कि एक हम लोग अपनी वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग इनकी इकोनॉमिक्स में। कह रहे हैं इकोनॉमिक्स सीज टू एग्जामाइन कॉजेस व्हिच लीड टू एन इंक्रीज ऑफ वेल्थ, ठीक है। कह रहे हैं कैसे अपनी वेल्थ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक। तीसरा बोल रहे हैं इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का मतलब कह रहे हैं इकोनॉमिक मैन का मतलब है कि एक इंसान अपने काम करता है, पैसे कमाता है और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पैसे कमाता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वेल्थ के लिए मेहनत करता है और अपने आप को हैप्पी रहता है। समझ में आ रही बात। इकोनॉमिक मैन मतलब द वेल डेफिनेशन इकोनॉमिक कंसीडर इकोनॉमिक मैन हु इज अवेयर ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट, जो कि अवेयर है किसके लिए भैया सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, खुद के लिए। मतलब इनका कहना है कि एक इंसान पैसा कमाता है और कैसे पैसा कमाता है और कैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो है इकोनॉमिक मैन। ये 3 फीचर्स इन्होंने वेल डेफिनेशन में दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसकी क्रिटिसिज्म भी जल्दी से देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा जी अब देखेंगे हम लोग क्रिटिसिज्म, क्या देखेंगे क्रिटिसिज्म वेल डेफिनेशन के क्या क्या है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, देखो एडम स्मिथ ने कुछ बता दिया और चले गए भैया। कहाँ चले गए, हम सब कुछ होंगे दुनिया से चले गए या फिर दुनिया में है उन्होंने बता दिया। अब नए लोग आएंगे तो वो लोग उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार उन्होंने कुछ चीजें सही नहीं बताई या फिर गलत बताई। मतलब क्रिटिसाइज करना समझते हो, मूवी आती है तो खराब लगती है लोग उसको क्या करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, यार कैसी मूवी बना दी, आप लोग कोई बात बोल दी उसको क्रिटिसाइज करना, यार ये तो गलत बात बोल रहा है। उसी तरह एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन जो वेल्थ बताई थी उसमें बाद में कुछ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया, क्या क्रिटिसाइज किया और देखते हैं। सबसे पहला है टू मच एम्फेसाइज ऑन मटेरियलिज्म। क्या है टू मच एम्फेसाइज ऑन मटेरियलिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बोल रहे हैं कि एडम स्मिथ इग्नोर द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ सच एज हैप्पीनेस लव अफेक्शन एक्सेट्रा। बोल रहे हैं उन्होंने मटेरियलिज्म पे बहुत ज्यादा जोर दिया। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है जोर देना, फोकस करना। उनके हिसाब से क्या था वेल्थ सब कुछ था, वेल्थ है तो इंसान खुश है, नहीं तो नहीं है, यही था ना अभी बताया था मैंने। अगर वेल्थ है भैया तो खुश है, नहीं है तो टाटा बाय बाय, आप बहुत दुखी इंसान हो। लेकिन ऐसा नहीं है ना यार, अगर मान लो कि पैसा कम है क्योंकि आप दुखी हो, एक्चुअल में तो आज के लिए लाइफ में सही में मैटर कहीं ना कहीं करता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से गरीब पुअर होते हैं, फार्मर्स होते हैं,
लेकिन बहुत से लोग अपनी लाइफ में खुश होते हैं और बहुत से लोगों को बहुत पैसा होता है लेकिन वो बहुत सी प्रॉब्लम में घिरे हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला सच एज हैप्पीनेस, लव, एफिशिएंसी, ये सारी चीजों को उन्होंने इग्नोर किया है। दे एम्फसाइज दैट हैप्पीली लिविंग एंड नॉट गेटिंग रिच should be the human effort. What matters most is a happy life and not wealth. ये मैटर नहीं करता, अगर इंसान के पास यार वेल्थ नहीं है तब भी वो खुश रह सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है कि इंसान के पास वेल्थ नहीं तो वो दुखी रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पीस पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इस बात पर उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। दूसरा है क्रिटिसिज्म, नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। क्या है? नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। अब एडम स्मिथ ने खाली मटेरियलिज्म में जो बोला, वेल्थ के बारे में बोला, वेल्थ अकॉर्डिंग टू देम वेल्थ इज मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स। उनके हिसाब से वेल्थ क्या है भैया? मटेरियल टेंजिबल गुड्स, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे ये बोर्ड, वॉच, मोबाइल, पार्कर, इसको हम लोग टच कर पा रहे, छू पा रहे, वो सारी चीजें क्या है भैया? उनके हिसाब से क्या है? मटेरियल चीजें है, वो वेल्थ है। लेकिन उन्होंने जैसे हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, मैं जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे फीस मिल रही है, डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है उससे भी तो पैसा आ रहा है ना। लेकिन उस सारी चीजों को, सर्विसेज को उन्होंने अपनी डिफिनेशन में कहीं पर बोला ही नहीं, मतलब नहीं भी नहीं बोला, लेकिन बोला भी नहीं है, उसके बारे में उन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं किया है। उनके हिसाब से वेल्थ इज मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स। उनके हिसाब से वेल्थ क्या है? सिर्फ मटेरियल और टेंजिबल गुड्स है। दे हैव एक्सक्लूडेड नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स के बारे में भूल गए, और सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। समझ में आ रही डेफिनेशन ऑफ वेल्थ से वो सारी चीजें को भूल गए भैया, समझ में आ रही बात, ठीक है। नंबर थर्ड, सेकेंडरी प्लेस टू मैन। ये सब के बारे में डिटेल में मैं आपको नोट्स दूंगा, आप डाउनलोड कर लो, जाके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहां से नोट्स मिल जाएगा, वहां पे लिखा हुआ एक बार पढ़ लेना, आपके दब बल्ले बल्ले हो जाएंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी प्लेस टू मैन, सेकेंडरी प्लेस टू मैन का मतलब क्या यार? सेकेंडरी प्लेस टू मैन का मतलब है इन्होंने सेकेंडरी प्लेस दिया मैन को। इन्होंने बोला वेल्थ पहले है, एडम स्मिथ ने बोला था वेल्थ पहले है, वेल्थ कम्स फर्स्ट, फिर मैन इज सेकेंड। बट जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला यार ऐसा नहीं है, इंसान पहले है, वेल्थ बाद में होता है। वेल्थ एक जरिया है इंसान को लाइफ चलाने का और अपनी लाइफ, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। वेल्थ इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। फर्स्ट आपका मैन होना चाहिए, इंसान पहले होना चाहिए, फिर होना चाहिए वेल्थ। लेकिन उन्होंने पहले किसको फोकस किया था? वेल्थ को, ये क्रिटिसाइज किया गया। नंबर फोर्थ, इट इग्नोर द प्रॉब्लम स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इग्नोर द प्रॉब्लम, भाई हमारी कंट्री में या हमारे देश में, किसी एक दुनिया में कहीं भी देखो, लोगों के पास क्या होती है? स्कार्सिटी होती है। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, किस चीज की? रिसोर्सेज की। इन्होंने स्कार्सिटी के बारे में कहीं बोला ही नहीं अपनी डिफिनेशन में, तो वही बोला कि इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी के बारे में इन्होंने कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, चलो ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं पर रखते हैं, इसको देखना, कल इसका वीडियो पार्ट 2 आए, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर 2 कंप्लीट करा दे। इसमें आपको मैंने इकोनॉमिक्स का इंट्रो दिया, फिर आपको मैं वेल डेफिनेशन बताया, फीचर्स बताया, क्रिटिसिज्म बताया, 3 डेफिनेशन है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा और 2 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। बहुत से बच्चों को वन शॉट पसंद है, तो बाद में इसको सेपरेट करके आप लोगों के लिए वन शॉट दिला दूंगा, ताकि आप लोग भी भैया वन शॉट में खुश रहो, ठीक है। क्योंकि आजकल के बच्चों को वन शॉट बहुत पसंद है, बट पर्सनली बता रहा हूँ डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली 10th में, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर केस बेस आने लगा है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, क्लासमेट को शेयर करें, और एटलीस्ट 10 के होने के बाद एटलीस्ट 100 व्यूज तो आने चाहिए। जैसे ही एटलीस्ट 100 व्यू हो जाएंगे, 100 कुछ नहीं होता है, एक 10-10 हजार तो ऐसे ही छोटे छोटे चैनल में रहता है, तो मिनिमम 100 व्यूज जैसे ही आएंगे नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो लोगों को शेयर करें, और लोगों को शेयर करना ना भूलें। जैसे ही 100 व्यूज आएगा मैं पार्ट 2 लेके आप लोगों के लिए आऊंगा, ताकि मुझे भी तो लगे कि कुछ आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।